नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर की रसोई में कभी दो बर्तन उल्टे मत रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। और अगर बताए गए तरीके से रखा तो बन जाओगे मालामाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो महिलाएं जाने अनजाने में अपनी रसोई घर में करती है, तो पति पर आते हैं कष्ट। ऐसे महिलाओं का पति कभी नहीं बन पाता धनवान, पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है भारी परिणाम। आपके घर से जुड़े कुछ, आपके रसोई घर से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे आप ध्यान रखते हैं और अपनी गलतियां नहीं करते, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज धन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास एक हमारे मंदिर में होता है और दूसरा हमारे रसोई घर में। और वास माना जाता है कि रसोई घर में कुछ चीज़ों से हमारे घर में धन संपत्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे घर में धन की आवक और खर्चा भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 12 बातों के बारे में जो रसोई घर के तवा से संबंधित है, और कुछ रसोई घर के महत्वपूर्ण भाग के बारे में। क्योंकि अगर रोटी कैसे बनेगी और फिर रोटी बनेगी नहीं तो हम खाएंगे क्या। वास्तु में भी तवे को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि किसी खास जगह पर खास तरीके से तवा रखे। अगर अपार धन दौलत मिलने वाली होगी तो इसमें बुराई क्या है। वास्तु के हिसाब से रसोई का सामान वास्तु के अनुसार रखा जाए तो किस्मत के बराबरी ठीक हो सकती है। सबसे पहले हमें रसोई को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अगर कोई महिला गंदे तवे और गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा घर के बच्चे या पति नशे में लोग हो जाते हैं। ऐसा राहु के प्रभाव के कारण धीरे धीरे घर में होने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। और आपका खाना बनाने के बाद तवे को रोज़ाना धोकर रखें। ऐसा करने से अन्न का अपमान नहीं होता, इससे अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं होती। जब सुबह खाना बनाने जाए तभी तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डाल दें। ये ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो। नमक में ना हल्दी, लाल मिर्च नहीं मिलानी चाहिए। तभी परिवार के सदस्यों के लिए रोटी बनाने से पहले 3 इंच की एक रोटी बनाएं। अभी से रोटी को एक अलग जगह पर रख दें और उसे आप रोजाना गाय को दें। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी। उपयोग करने के बाद उसे किसी भी आम जगह पर आम रखें। इसे किसी साफ सुथरी और ऐसी जगह पर रखें जिससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी बुरी नज़र उस पर न पड़े। कढ़ाई को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह घर में सामान्य घटनाओं के होने का कारण बताया गया है। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। शास्त्रों के अनुसार बाएं ओर रखने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। कहा जाता है कि चमक तवे की बढ़ेगी, उससे आपकी किस्मत भी चमकदार हो जाएगी। तवा कढ़ाई को किसी भी तीखी चीज से नाखून हो उसे गीला करके रख दीजिए, उसके बाद ही उसे धोए। तवे और कढ़ाई को कभी जूठा नहीं रखना चाहिए, उस पर जूठी सामग्री बहुत ही अपवित्र मानी जाती है। घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो धन के आगमन उतने ही रास्ते आसान हो जाते हैं। बहुत ही सम्मान के योग्य माना जाता है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्पष्ट बताया गया है कि घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए। माँ के साथ साथ सभी देवी देवताएं एक साथ निवास करते हैं। ऐसे घर में अनाज और भंडार कभी खाली नहीं रहते। कुछ गलतियों के कारण माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज हो जाती है और माँ के साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर से नाराज होकर चली जाती है। आइए ऐसे में जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हमारे घर में होती है, तो आज से ही उन्हें रोकना चाहिए, जीवन भर पछताना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार जब आप सुबह सुबह उठकर
रसोई घर का दरवाज़ा खोले तो सबसे पहले आप चाकू छुरी कभी न देखें। सुबह सुबह इन चीज़ों को देखने पर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाकू छुरी को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। जब भी आप सुबह सुबह रसोई घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लें और रसोई में प्रवेश करें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा आपके घर में रहता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। खाने की कभी कोई कमी नहीं होती। नंबर 2, रसोई से जुड़ी इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा न हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान जाकर काम के हो या खराब हो चुके हो, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। यह बेहतर रहेगा। बिजली के बेकार या उपकरण उन्हें भी ठीक करवा ले या फिर घर से निकाल दे। बच्चों के कैरियर में रुकावट बनती है ये सारी चीज़। नंबर 3, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जानने वाली गलतियां होने लगे तो समझ जाइए घर में गरीबी आने वाली है। जैसे दूध उबल कर गिरना, तेल का बार बार गिरना, खाने में नमक ज़्यादा होना, गर्म तेल का आपके ऊपर गिरना। अगर इस तरह के काम होने लगे तो तुरंत समझ जाए कि आपके घर पर राहु केतु का प्रभाव है और ऐसे में शनि भी आपसे नाराज है। कहा जाता है कि जब राहु केतु का प्रभाव घर पर पड़ जाए तो व्यक्ति का बुरा समय निश्चित तौर पर शुरू हो जाता है। गलती अगर आपके रसोई घर में होती है तो आपको ऐसा होने पर पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिला देनी चाहिए। राहु केतु शांत हो जाएंगे और शनि प्रसन्न होंगे। अतः अन्नपूर्णा आपके घर में वास करेगी। वास्तु नंबर 4, महिलाएं ऐसी होती हो जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बालों में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को सामने ही खाना बनाने लगती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में देवता का वास कभी नहीं होता। घर में रहने वाले व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। राहु केतु का प्रभाव भी रहता है, इसलिए ऐसी गलती आप कभी न करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय किसी को लहसुन देने से बचना चाहिए। इसका असर यदि आप करते हैं तो केतु ग्रह से संबंध होता है, जो ऊपरी ताकतों के स्वामी कहलाते हैं। जादू टोने से भी है। ज्योतिष शास्त्र में शाम के समय इसे ही प्याज और लहसुन का दान देना अच्छा नहीं माना जाता, तो यह गलती अपने जीवन में कभी न दोहराए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।